नमस्कार। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रकरण संस्कृत संधि। प्रस्तुतकर्ता रविशंकर सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ, कन्नौज। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं संधि। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जैसे सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। सुर शब्द में र में अ छिपा हुआ है और इंद्र के प्रथम वर्ण ई, अ ई मिलकर के ए, अतः शब्द बना सुरेंद्र। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको हम अलग अलग करेंगे। हिम धन आलय सुखार्थ शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इन दो शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तो शब्द बनेगा सुख धन अर्थ। इसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसे हम संस्कृत में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन संधि, जिसे हम संस्कृत में हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि को दीर्घ संधि स्वर संधि का सूत्र संस्कृत में होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम धन अर्थ, परम में अ और अर्थ का अ मिलकर के आ हो गया, परमार्थ। इसके कुछ अन्य उदाहरण, वेद धन अंत, वेदांत। वेद में अ और अंत में पहला वर्ण अ है तो अ मिलके आ हुआ। हिम धन आलय, हिमालय, अ धन आ मिलके आ। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, आ धन अ मिलके आ। दया धन आनंद, दयानंद, आ मिलकर के दीर्घ आ हुआ है। इसी प्रकार मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र, ई मिलकर के दीर्घ ई। गिरि धन ईश, गिरीश, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई। नारी धन इंदु, नारींदु, नदी धन ईश, नदीश, सुधन उक्ति, सूक्ति, लघु धन ऊर्मि, लघूर्मि, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, भू धन ऊर्जा, भूर्जा। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का संस्कृत में सूत्र होता है आद गुण। इसकी परिभाषा है अ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है या उ आने पर ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत धन इंद्र, भारतेंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, कमल धन ईश, कमलेश, उमा धन ईश, उमेश,
लोक धन उक्त लोकोक्त, महाधन उत्सव महोत्सव, नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा, महाधन ऊर्जा महोर्जा, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरच। इसकी परिभाषा है अ या अ के बाद ए ऐ आने पर ऐ तथा ओ औ आने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक, एक एक। उदाहरण द्वारा और समझिए, लोक धन ऐसड़ा, लोक में अ है और ऐसड़ा में ए है, तो अ ए मिलकर के ऐ हो गया, तो शब्द बनेगा लोक ऐसड़ा। इसी तरह से राजधन ऐश्वर्य, राज में अ है और ऐश्वर्य में ऐ है, तो शब्द बनेगा राज ऐश्वर्य। इसी तरह से सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, परम धन औषध परम औषध, महाधन औषध महौषध। यण संधि। यण संधि का संस्कृत सूत्र होता है इको यणच। इसकी परिभाषा है जब ई ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक। अन्य उदाहरण यदि धन अप यद्यप, यदि में ई और अप में अ मिलकर के या हो जाता है। इसी तरह से विधन आकुल व्याकुल, अति धन उत्तम अत्युत्तम, विधन उह व्यूह, अधिधन ऐसड़ा अध्येसड़ा, अनुधन अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अनुधन इत अन्वित, अनुधन ऐसण अन्वेषण, वधुधन आगमन वध्वागमन, पितृधन आलय पित्रालय, मातृधन इच्छा मातृच्छा, पितृधन उपदेश पितृपदेश। अयादि संधि। अयादि संधि का संस्कृत में सूत्र है यचो यवा यावह। इसकी परिभाषा है ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे धन अन चयन, ने धन अन, ने में ए है और अन में अ, तो ए अ मिलके अय हो गया है, शब्द बनेगा नयन। इसी तरह से गय धन अक गायक, नय धन इका नायिका, पो धन अन पवन, पो धन इत्र पवित्र, पौ धन अक पावक, नौ धन इक नाविक, भव धन उक भावुक। व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश। व्यंजन वर्ण का व्यंजन स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश, वाक धन ईश वागीश, दिक धन अंबर दिगंबर, जगत धन नाथ जगन्नाथ। इस शब्द में जगत का त व्यंजन है तथा नाथ का ना भी व्यंजन है। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना है न, अतः यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है। विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनुः धन टंकार धनुष टंकार,
दुहधन उपयोग दुरुपयोग। आज बस इतना ही। धन्यवाद।